दोस्तों, आपने ग्रैंडपा की स्टोरी देखने से पहले आप ग्रैंडपा, ग्रैनी और इविल की स्टोरी देखिए। ये स्टोरी ग्रैंडपा, ग्रैनी और इविल की स्टोरी से ही जुड़ी हुई है। तो होता क्या है, जब इविल उसके ग्रैंडपा और ग्रैनी के बेटे को मार चुकी होती है, तो ग्रैंडपा बदला लेने के वास्ते उसके घर को जाते और इविल गुस्से में 4-5 वार कर देती है और कहती है कि आज तो मैं तुझे मार दूंगी, तूने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। और वो उसे जादू टोना के रूम में लेके जाती है और कहती है कि मैं तो तेरे पे जादू टोना करूंगी और तुझे भी अपने जैसा बना लूंगी। वो कमरा बंद करके जाती है और कमरे में से ही कुछ केमिकल्स आ जाते हैं और उसे लपट लेते हैं और अलट सलट जादू टोना की है, जैसे अपना ग्रैंडपा भी राक्षस बन चुका होता है और वो भागने लगता है इविल को मारने। इविल नहीं मिलने की वजह से उसे एक ऑक्टोपस दिखता है और इविल का ऑक्टोपस लेके जाता है। दोस्तों, आपने ग्रैनी चैप्टर 2 देखी होगी। जो आपको जो ऑक्टोपस खाता है वो ग्रैंडपा और ग्रैनी का नहीं बल्कि इविल का था। ये जो आपको ऑक्टोपस दिख रहा है वो इविल का ही था। और इविल उसके ऑक्टोपस की तलाशी करती है और वो गुस्से में यही कहती है कि मेरा ऑक्टोपस कहाँ चला गया? लगता है ग्रैनी के घर होगा। नहीं, ग्रैनी वो लोग नहीं छुड़ा सकते। ग्रैंडपा उसे हिफाजत लेके गए थे क्योंकि उसे ट्रेनिंग देके उसे अच्छी ट्रेनिंग दे। हिफाजत है कि वो इविल के साइड नहीं, ग्रैंडपा के साइड ही लेगा और इविल को ख़त्म और दूसरे आम आदमी को ख़त्म करने में मदद करेगा। और ग्रैंडपा वैसा कर लेते हैं और उसे अच्छी ट्रेनिंग देते हैं और उसे अपने घर के एक स्विमिंग पूल में रख लेते हैं। वो स्विमिंग पूल बनाने में 5 महीने लग जाते हैं और ग्रैनी तालाब में कुछ गंदी स्मेल आने वाली कुछ बांस छोड़ देती है। और इविल आपने ग्रैनी और ग्रैंडपा और इविल की स्टोरी देखी होगी। उसमें रॉड को इविल चुरा ले जाती है हिफाजत है, क्योंकि वो ग्रैंडपा ने इविल का ऑक्टोपस चुरा ले गया और वो रॉड को चुरा ले जाती है और ग्रैंडपा गुस्से से उसके घर में जाते और वो कहीं नहीं मिलती। इविल को गुस्से में आपने इविल की सूरत देखी होगी, खून लगे हुआ है। उसकी सूरत अच्छी थी। ग्रैंडपा ने उसके ऊपर हॉकी से हमला करके उसकी सूरत बिगाड़ दी और वो ग्रैंडपा को मारने ही जा रही थी। ग्रैंडपा उसे लात मार के नीचे गिरा दी गई और वो रोते रोते यही कह रही थी कि आज तो मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। और कुछ साल वो रॉड को रखने के बाद ग्रैंडपा जब आते हैं, जब तीनों मिलके खेलने लगते हैं और ग्रैंडपा अपने पोते से बहुत प्यार करते थे और रॉड भी ग्रैंडपा से बहुत प्यार करने लग गया था। जब भी रॉड ग्रैंडपा से दूर रहने लगा था क्योंकि उसे ग्रैंडपा नहीं पसंद थे, क्योंकि ग्रैंडपा बस उसका ध्यान अच्छी तरह से नहीं रख पा रहे थे। रॉड यही कह रहा था कि ग्रैंडपा मेरा तो ध्यान अच्छी तरह से नहीं रखना, मुझे एक सुलझाई, मैं ये घर ही छोड़कर चल जाता हूँ। और वो कभी ग्रैंडपा के पास नहीं आया। ग्रैंडपा
ग्रैंडपा बहुत टेंशन में थे। वो यही सोच रहे थे, उसकी बहुत फिक्र कर रहे थे। आप लोग सोच रहे होंगे ग्रैंडपा उसके अच्छे से ख्याल नहीं कर पाए, वो हिफाजतें नहीं कर पाए। वो उसके पोते को बहुत चाहते थे। घर में हिफाजतें नहीं लाए कि उसकी पोते के वास्ते कपड़े खरीद रहे थे, और उसकी जॉब नहीं जाना बोल के एक अच्छी वैन खरीद रहे थे। वो तो खटारा वैन है। ग्रैंडपा उसके पोते को बहुत चाहते थे। वो उसका पोता तो कुछ और गलत समझ रहा था। ग्रैंडपा टेंशन की वजह से उसे ढूंढने लगे, और वो बोलने लगे कि वो मुझे बहुत गलत समझ रहा है। मैं उसे नया वैन दूंगा तो वो कबूल नहीं करेगा। उसे मैं स्कैरी टीचर से लेके जाता हूँ। और वो स्कैरी टीचर आई, और स्कैरी टीचर वो वैन ले लेके रॉड के पास गई और बोलने लगी, रॉड लियो, ये है तुम्हारा गिफ्ट। और रॉड कहने लगा, क्या ये मेरा गिफ्ट है? बहुत अच्छा है गिफ्ट ये। तुम्हारे आइसक्रीम वैन, अब से ये आइसक्रीम वैन लेके तुम बहुत जगह घूमो। वो वही आइसक्रीम वैन है जो आइसक्रीम गेम में आती है। हाँ, ये इतनी अच्छी वैन मेरे लिए, अब ये मेरी हुई। तो ग्रैंडपा अपने पोते के बारे में ही सोचने लगे। वो पोते के बिना एक वक्त भी नहीं जीना चाहते थे। और उसका पोता ये दुनिया में नहीं रहा। एक सेकंड रुको, आप लोग समझ रहे होंगे ये दुनिया में नहीं रहा का मतलब वो मर चुका है। मेरे कहने का मतलब है ये इस दुनिया में नहीं रहा, वो लंदन कमाने गया है। और उसका पोता लंदन से आए बाद किडनैपर बन गया। किडनैपर बन के वो कुछ बच्चों को किडनैप कर रहा था। और ग्रैनी भी उसके पोते की फिक्र कर रही थी कि रॉड कैसा होगा, कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। तो वो रो रही थी और बोल रही थी कि हमने उसका ख्याल अच्छे से नहीं रखा। ग्रैंडपा बोला है, ये सब मेरी गलती थी। रानी, ना मैं उसके वास्ते वाइन खरीदना था, ना वो घर से बाहर जाता, और ना वो गलत फैमिली उसकी पैदा होती। अब वो क्या कर रहा होगा। तभी रॉड का फोन आता है। रॉड कहता है कि हेलो ग्रैनी,